करियाद ओ जमाना की सिकंदर के हौसले भी आली थे। करियाद ओ जमाना की सिकंदर के हौसले भी आली थे, या जब गया दुनिया छोड़ तो दोनों हाथ खाली थे। लेकिन ये खाली जो हाथ थे ना, ये कहने के लिए है, बल्कि यूनान के सिकंदर ने पूरे दुनिया पर कब्जा किया था। और हम विद्यार्थियों को ये चाहिए कि मैट्रिक में मैथ पढ़कर कम से कम हाई फाई नंबर से पास करें और नाम करें। हम मैट्रिक पास नहीं कर सकते हैं, जबकि 25 वर्ष की अवस्था में जो है पूरे दुनिया पर जब सिकंदर जो है अपना झंडा परचम लहरा दिया, तो हम बच्चे पढ़कर मैथ में क्यों नहीं इतना नंबर उठा सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों से हमें बहुत ही स्नेह और मोहब्बत है, और बहुत सहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए तो आज चलते हैं, हम मैथ आगे पढ़ते हैं। विभाजन विभाजन के नियम, मैथ पढ़ेंगे क्या? विभाजन के नियम। विभाजन के नियम यानी भाग करने के नियम आज हम पढ़ाएंगे कि भाग कैसे किस तरह होता है। देखते संख्या हम भाग के बारे में जान जाए कि 2 से लगेगा, कि 3 से लगेगा, कि 4 से लगेगा। इसी के ऊपर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे विभाजन के नियम में सबसे पहला नियम है कि 2 से विभाजन का नियम, यानी 2 से कैसे भाग लगेगा। संख्या को देखते हम बता दें कि 2 से कैसे भाग लगे। तो जिस संख्या के उत्तर सुनेंगे, जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे, तो वैसी सभी संख्या 2 से पूर्ण विभाजन हो जाएंगे, यानी शेष 0 आएंगे। जैसे देख लो, इकाई स्थान पर 4 है, इकाई स्थान पर 0 है, 2 है, 8 है। अगर 2 से इसको भाग करो, 2 से इसको भाग करो, तो ये 2 क्या हो गए? पूर्ण रूप से विभाजन हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि 902 ये 2 से भागना लगेगा, तो देखिए लगा कर दिखाते हैं। 2 चौके 8, एक शेष देगा, 0 आएंगे, 2 बचे 10, फिर ऊपर से 2 आएगा, 2 एक 2, ये कटिए जाना है, 2 से ये भाग हुए जाएंगे। फिर देखते हैं 3 से विभाजन के नियम, यानी 3 से भाग कैसे किया जाए, इसका नियम पढ़ते हैं। तो बन रहा है उत्तर कि जिस संख्या के सभी अंक को जोड़ दिया जाए, कोई भी संख्या दिया जाए उसको जोड़ दिया जाए, और उस योग में यानी जोड़ में 3 से भाग लग जाए, तो वह दी गई संख्या जो भी होगा वह 3 से पूर्ण रूप से विभाजन होगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, 513 लिखे हैं, जोड़िए 5 गुआ 1 गो, 6 गुआ 3 गो, 9 गो, यहाँ जोड़कर बताए 3 से भाग कीजिए, पूरा कट गया। चाहे 633 लिखा गया है, 633 को देखिए, फिर जोड़िए तो 6 को 3 गो, 9 गो, 9 3 12, इसको थोड़ा भाग करके देखिए, 12 में 3 से भाग लग जाएंगे, तो इसलिए ये 633 भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजन हो जाएंगे, यानी शेष 0 आएंगे। अब पढ़ते हैं अगला रूल, यानी 4 से भाग करने का नियम। कितने से? 4 से भाग करने का नियम। इकाई तथा दहाई से मिलकर बनी संख्या यदि 4 से भाग लग जाए, इकाई तथा दहाई से मिलकर बनी संख्या 4 से भाग लग जाए, तो वह संख्या 4 से भाग होगा, या दोनों स्थान पर शून्य हो जाए तो 4 से भाग लगेगा। जैसे उदाहरण यहाँ देखते हैं, 448 है, अब देखो इकाई पर 8 है, दहाई पर 4 है। अब देखो कि 48 जो बन रहा है, इकाई दहाई से मिलकर जो बना है 48, इसमें 4 से भाग करके देखो, 4 एकम 4 कट गया, 8 आएगा, 4 दूना 8, यानी ये आंसर कट कर 0 आ गया। तो इसका मतलब है ये 448 जो लिखा है, ये पूरे के पूरे जो है भाग 4 से लगेंगे। या इकाई दहाई पर 2 गो शून्य दिख रहे हैं ना लास्ट में, कोई भी इधर संख्या रहे, 2 गो लास्ट में शून्य दिख रहा है इकाई दहाई पर, तो ये भी 4 से भाग लग जाएंगे। अब पढ़ेंगे 5 से भाग करने के नियम। 5 से भाग करने के नियम, तो क्या बोल रहा है कि जिस संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो, तो जिस संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजन होगा, यानी भाग लगेगा। जैसे देख लिए 500, 5 से भाग लगाएंगे, लगेगा। 125 इकाई स्थान पर 5 है,
लगेगा भाग। 625 इकाइयां स्थान पर 5 है, ये भी लग जाएंगे। 315 इकाइयां स्थान पर 5 है, ये भी लग जाएंगे। तो ये 5 से नियम आपने पढ़ा। अब देखते हैं 6 से विभाजन के नियम। 6 से विभाजन के नियम यानी 6 से भाग करने का नियम। करें वैसी संख्या जो 2 और 3 बोल रहा है, 2 और 3 से भाग हो, वह संख्या 6 से भाग हो जाते हैं। जैसे देखिए 24 है, 24 में भाग लगाओ 3 से भी लगेंगे, और 3 से 2 से भी लग जाएंगे। तो 2 और 3 से जो भाग लगेगा संख्या, वही जो है 6 से लगेगा। ये नहीं कि 3 से भाग जो लग गया 15 हम लिख दिए, 3 से भाग लग गया तो वो 6 से भाग, नहीं, ऐसा बात नहीं है। वह संख्या हो जो 2 से भी पूरा पूरा कट जाए और 3 से भी पूरा पूरा कट जाए, वही संख्या जो है 6 से भाग लगेगा। ये उदाहरण जैसे लिखा है 24 देख लो, 84 देख लो, 144 है, 1026 है। 1026 का हम करके दिखा देते हैं। जैसे देखो 2 से अगर लगाओगे तो 2 5 10 लग गया, कट गया। 2 आएगा, न लगा 0, 6 आएंगे तो 2 आएगा तो नहीं लगेगा, तो क्या होंगे 2 एकम 2, यहाँ पर देखो तो कट गया। 6 आएगा, 2 तिहाई 6, कट गया। अगर इसको हम 3 से भी भाग करेंगे तो ये 3 से लग जाएगा। तो 2 और 3 दोनों पहाड़ा में अगर भाग लग जाता है तब वो 6 से लगेगा। दोनों का उदाहरण समझते चलना। जैसे कि हम देखते हैं 3 से भाग करते हैं, 3 तिहाई 9, 1 आएगा शेष, 2 3 चौके 12, ये कट जाएंगे। 6 आएगा, 3 गुना 6, 6 ये भी कट गया। अब इसको हम 6 से भी भाग करेंगे तो पूर्ण रूप से विभाजन हो जाएंगे। इसीलिए बोल रहा है कि वैसी संख्या जो 2 3 दोनों से भाग लग जाए वह 6 से विभाजन हो जाएंगे। आगे भी 7 से भाग के नियम पढ़ेंगे। विभाजन का मतलब होता है भाग करने के नियम। तो 7 6 नंबर पर पढ़ेंगे 7 से विभाजन का नियम। 7 से विभाजन यानी 7 से भाग करने का नियम। किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करके और शेष बचे संख्या से घटाकर जो संख्या प्राप्त होता है, उस संख्या अगर 7 से वह संख्या भाग लग जाए तो दी गई संख्या 7 से भाग लग जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए 133 दिया गया है, इसको इकाई स्थान पर 3 है, 2 से पहले गुणा करिए तो 3 गुना 6, आइए इकाई स्थान हटा दिए तो कोई को नहीं कर बचा है 13। इस 13 से 6 घटाइए क्या होगा, तो 7। 13 से अगर 6 घटा लेते हैं तो 7 प्राप्त होता है, और इस 7 में थोड़ा भाग करके देखिए तो आ जाएंगे शेष 0। इसलिए 133 जो है 7 से भाग लगेंगे। या दूसरा विधि देखिए, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक में 5 से गुणा करके शेष जो संख्या बचता है उसको जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद वह 7 से भाग करने पर यदि योग फल में 7 से भाग लग जाए तो दी गई संख्या 7 से भाग होगा। जैसे उदाहरण में समझिए 441 लिखा गया है, और इसमें 5 इकाई स्थान पर 1 है, तो इकाई स्थान में 5 से गुणा किए, कितना प्राप्त हुआ 5। उसके बाद इकाई स्थान के छोड़कर जो संख्या ये 44 जो बचा, इस संख्या में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। इकाई स्थान है ना, इसको छोड़ दिए, 44 जो बचा है इसमें जो है गुणनफल यानी 5 को लेकर जोड़ दिए तो कितना हुआ 49। अब इस 49 में थोड़ा 7 से भाग करके देखिए, लग जाएगा पूरा। इसलिए 441 जो लिखा है यहाँ, ये 7 से भाग होंगे। अब आगे रूल देखिए 7 नंबर पर 8 से विभाजन के नियम। 7 नंबर में 8 से विभाजन के नियम कह रहा है कि कोई भी संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा से बनी संख्या 8 से भाग हो जाए, यानी 3 अंक लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों अंक में अगर 8 से भाग लग जाए तब पे वह जाकर वह 8 से वह संख्या जो दिया रहेगा वह भाग होगा। या तीनों स्थान पर शून्य हो जाए तो वह संख्या 8 से भाग होगा। जैसे देखिए ये 1224 यानी 1224 दिया है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 200 कितना है 24। 224 में हम 8 से भाग करके देखिए लगेगा, तो 224 में हम 8 से अगर भाग करते हैं तो 8 गुना 16, घट कर 12, 6 ऊपर से 4 आएंगे तो कितना हो जाएंगे, ये तो कटेगा तो 8 64 आ गया, ये कट। तो इसका मतलब ये पूरा कट गया। तो या 3 को 16 है यहाँ,
इसमें भी भाग करेंगे तो शेष हमारे 0 आ जाएगा। इसलिए ये 8 से 12 24 या 1000 या कुछो लिखो, ये कहीं और दहाई मानते हैं कि हम यहाँ कुछो लिख दिए, यहाँ लिख दिए, यहाँ अब देख रहे हैं कि ये 40 इकाई दहाई सैकड़ा, ये दोनों संख्याओं के 8 से भाग लग रहा है कि ना, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 840 है। इस 840 में भाग लग रहे हैं कि ना, अगर लग जाएंगे 840 में तो ये का मतलब है कि 1840 में हमारे 8 से भाग लगेंगे। समझ में आया? चल दिए आगे देखते हैं हम 9 से भाग करने का नियम। 9 से भाग करने के नियम क्या कहता है देखेंगे, थोड़ा गौर से देखेंगे। जिस संख्या के सभी अंक के योग में 9 से भाग लग जाए तो वह दी गई संख्या, वहां पर जो भी संख्या दिया जाएगा वह संख्या 9 से भाग लगेंगे। जैसे उदाहरण देखिए 7×2=9 यानी 729। 729 को थोड़ा जोड़िए तो अलग अलग अंक को जोड़िए, 7×2=9 और 9 18 हो गया। अब उस 18 में 9 से भाग करके देखिए पूर्ण रूप से भाग लगेंगे। तो जब भाग 7 18 के योगफल पर जब 9 से भाग लग गए, इसका मतलब है 729 में भी पूर्ण रूप से भाग लग जाएंगे। आप भाग करके देखेंगे। फिर देखते हैं 10 से भाग करने के नियम देखेंगे। 10 से भाग करने का नियम अगला देखिए 9 नंबर पर 10 से भाग करने के नियम बोल रहा है उत्तर में जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, इकाई स्थान पर क्या हो, शून्य यानी 0 हो, तो वह संख्या 10 से भाग लगेगा। जैसे में देखिए 180 10 से भाग कीजिए लगेगा। 1150 है, लास्ट में इकाई स्थान पर 0 है, 10 से भाग करके देखिए लगेगा। आगे नेक्स्ट क्लास में आप 11 के विभाजन के नियम पढ़ेंगे। तब तक हमारे वीडियो को, मेरा वीडियो जो अक्षय स्टडी सेंटर है उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे।